नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा एक कथा के दौरान बताया गया 1 मई सोमवार को करने वाला एक अचूक उपाय जो कि शंकर भगवान के त्रिशूल से किया जाता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब भी आप शिव मंदिर में जाएं, कभी भी आपको मौका लगे, आपको ऐसा लगे कि कहीं आपका यश कम हो रहा हो, आप जानते हैं कि आपको ये काम करवाना है और ये काम आपका आगे हो ही नहीं रहा है, आपकी फ़ाइल जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो आपको एक काम करना है। क्या करना है आइए जानते हैं। शिव जी पे जो जल चढ़ा हो, उस चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि शंकर जी के मंदिर से कभी भी खाली लोटा या कलश को वापस मंदिर से घर नहीं लाना चाहिए। शंकर भगवान को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल, चाहे लोटा में, कटोरी में, कलश में या फिर हाथ में ही, भले ही आप 2 बूंद ही जल लाओ, पर घर जरूर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियों को लगाकर, अगर त्रिशूल पर टच करके, अगर मात्र कलश के अंदर आपने वो जल लगा दिया है, फिर उस जल को आप अपने घर के अंदर लाइए, उसे छोड़ दीजिए, छींट दीजिए, या फिर उसका आचमन भी अगर आपके हाथ से हो गया है तो उस व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। उसके यश की प्राप्ति उसे होने लग जाती है, उसके यश की वृद्धि भी होने लग जाती है। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श, दोस्तों बहुत ही अच्छी बात बताई है पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कि अगर आपको कभी मौका मिले और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया हो, मंदिर में बहुत ही सुंदर श्रृंगार हो गया हो शिव जी का, और माला भी बहुत सुंदर चढ़ी है, बेलपत्र भी बहुत अच्छा चढ़ा है, धतूरा भी चढ़ा है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं, और आपने देख लिया कि शिव जी का बहुत ही अच्छा श्रृंगार हो गया है, और आपको कभी मौका लग जाए ऐसा और आपके पास में बहुत ही सुंदर माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दीजिए, या अगर पंडित जी ना हो तो आप शिव जी का अगर अच्छे से श्रृंगार हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो शिव जी का श्रृंगार बहुत सुंदर हो गया है, तो हम इस माला को कैसे चढ़ाएं। उस माला को त्रिशूल पर केवल टांग दीजिए। अगर आपने उस माला को केवल त्रिशूल पर ही टांग दिया हो, तब भी आपकी उन्नति की सीढ़ियों पर आप आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर किस समय पर, जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हो गया हो, उसी समय आप शिव जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार हो गया हो और माला आपके हाथ में भी है, और आपने देखा कि शिव जी का श्रृंगार पूर्ण हो गया है, और अब आप अगर माला चढ़ाएंगे तो शिव जी का श्रृंगार कहीं बिगड़ ना जाए, तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के दौरान ये भी बताया है कि कभी आपको मौका मिल जाए, आप किसी कंपटीशन में, एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, या एक ही जगह आप सर्विस करते करते बहुत समय आपको हो गया है और आपकी उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है कि 7 बेलपत्र, केवल त्रिशूल के जो 3 नोक होती है, पहले साइड की नोक का स्पर्श करना है पहले, फिर बीच की नोक का स्पर्श करना है, फिर अपने हृदय में कामना करके अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने से ही व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा है वहीं पर उसका प्रमोशन होने का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, देवों के देव महादेव के हाथ में जो त्रिशूल है वो कोई साधारण त्रिशूल नहीं है, वो स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया गया है। तो एक कलश जल, एक बेलपत्ती, कभी भी कोई विशेष कार्य आपका अटक रहा हो, आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो कार्य आपका संपन्न नहीं हो रहा हो, तो आप एक कलश जल और एक बेलपत्ती शिव जी के मंदिर में आप बेलपत्र लेकर जाएं। तो बेलपत्र सीधे हाथ में रखें, उसके ऊपर जल से भला कलश रखें, फिर अपनी कामना करके मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग के अंदर, उसी जगह पर बेलपत्र की डंडी का जो भाग है जहाँ से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की वो जगह होती है, और ये बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर आप रख दीजिए, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले समर्पित करिए जल, फिर उसके बाद शंकर भगवान के चारों ओर, शिवलिंग के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें, और अगर आपने लगातार 2 या 3 सोमवार ये उपाय कर लिया, एक बेलपत्री और एक लोटा जल का,
तो जो भी आपका अटका हुआ कार्य है वो देवाधिदेव महादेव उस कार्य में सफलता आपको प्रदान जरूर करेंगे और आपका अटका हुआ कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये उपाय बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर आपके जीवन में भी ये सभी परेशानियाँ हैं तो आप प्रत्येक 2 या 3 सोमवार ये उपाय करके ज़रूर देखें, लेकिन हाँ, पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ आप ये उपाय करें, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।